गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग LIC सब्जेक्ट में RC इंटीग्रेटर का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिकल में हम लोग कैसे सप्लाई वोल्टेज बनाएंगे 741 ओप एम्प को देने के लिए, क्या कनेक्शन डायग्राम होगा सर्किट का ब्रेडबोर्ड पे, और R और C मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की जो वैल्यू RC इंटीग्रेटर में यूज होती है उसको कैसे डिसाइड करेंगे कि R की वैल्यू कितनी लेनी है, C की वैल्यू कितनी लेनी है, और R और वोल्टेज के पीक टू पीक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इनपुट फ्रीक्वेंसी जो हम स्क्वायर वेव देंगे इंटीग्रेट करने के लिए उसकी का आउटपुट वेव फॉर्म के पीक टू पीक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सब चीज़ें हम आज की इस वीडियो में पूरी वीडियो में ऑब्जर्व करेंगे, डिस्कस करेंगे और RC इंटीग्रेटर को प्रैक्टिकली डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो इस प्रैक्टिकल में ये हमारी सर्किट है जो ब्रेडबोर्ड पे पूरा प्रैक्टिकल किया जाएगा। इसमें हमें 741 ओप एम्प की ज़रूरत है। ये 741 IC यूज होगी और इस एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगेगा जो कि इनपुट पे लगता है सर्किट में, और एक 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगेगा, वो यहाँ पे लिया जाएगा, और एक पैरेलल में 35 किलो ओम का स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस यूज होगा फीडबैक पाथ में कैपेसिटर के पैरेलल में। तो ये चार चीज़ें और ये ब्रेडबोर्ड ये हमारा यूज होगा। साथ में जो हमें सप्लाई देनी है इसकी 4 नंबर और 7 नंबर पिन पे, 4 नंबर पे पॉजिटिव सप्लाई और 7 नंबर पे नेगेटिव सप्लाई। ये सप्लाई जो है हम कैसे बनाएंगे हमारी लैब में, अगर DC सप्लाई नहीं है तो इसमें, और फंक्शन जनरेटर से हम इनपुट देंगे। ये हमारा फंक्शन जनरेटर है। फंक्शन जनरेटर से हम इनपुट जो देंगे वो 100 हर्ट्ज़ का, अभी देखिए 100 हर्ट्ज़ का फंक्शन जनरेटर से इनपुट दिया गया है, और 200 मिली वोल्ट पीक टू पीक, 200 मिली वोल्ट पीक टू पीक इनपुट यहाँ पे येलो कलर में आपको और यहाँ पे डिस्प्ले में दिख रहा है। स्क्वायर वेव इनपुट दिया जाएगा और उसको हम फंक्शन जनरेटर से दे के DSO के चैनल 1 में ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसी तरीके से आउटपुट जो है हम DSO के चैनल 2 पे ब्लू कलर में ऑब्जर्व करेंगे, जो कि ट्रायंगुलर वेव होनी चाहिए, हमें दिख भी रही है। तो ये हमें अभी प्रैक्टिकल हमारा पूरा सेटअप है इसलिए आउटपुट आ रहा है। तो चैनल 2 पे ब्लू कलर में आउटपुट देख रहे हैं, चैनल 1 पे जो है हम इनपुट दे रहे हैं 200 मिली वोल्ट स्क्वायर वेव पीक टू पीक, फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी यहाँ से 100 हर्ट्ज आ रही है, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी की रीडिंग आ रही है 100 हर्ट्ज डिस्प्ले में। तो सबसे पहले अब डिस्कस करते हैं कैसे प्रैक्टिकल की सर्किट बनाएंगे। तो ये यहाँ पे सर्किट ब्रेडबोर्ड पे ऑलरेडी बनी हुई है। सबसे पहले हमें सप्लाई चाहिए 4 वो पिन नंबर 4 और पिन नंबर 7 पे, पॉजिटिव सप्लाई और निगेटिव सप्लाई। ये 741 ओप एम्प का सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है कि इसको बराबर वैल्यूज की पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई 4 नंबर और 7 नंबर पे चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास DC सप्लाई नहीं है लैब में, अगर 2 चैनल की जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई दोनों अवेलेबल हों एक साथ, तो उस केस में जैसे हमारे पास सप्लाई तो है IC रेगुलेटेड पावर सप्लाई देखिए रखा हुआ है लैब में, लेकिन इसमें पॉजिटिव निगेटिव सप्लाई नहीं है एक साथ, ड्यूल रेल पावर सप्लाई नहीं है। तो उसके लिए हमने ब्रेडबोर्ड पे ही ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू 7805 7905 IC यूज करके, ये देखिए ब्लैक कलर और ब्लू कलर रेड कलर के, और ये वायर से थर्ड वायर से जो सेंट्रल टाइप वायर से, इससे हमने +5 -5 और 0 वोल्ट की सप्लाई बनाई है ब्रिज रेक्टिफायर से। इसको हमने अलग वीडियो में डिस्कस भी किया है कि हम 741 ओप एम्प के लिए पावर सप्लाई कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव सप्लाई और निगेटिव सप्लाई एक साथ। अब जब हमारी ये सप्लाई बन गई तो पिन नंबर 4 और पिन नंबर 7 पे हमने ये सप्लाई दे दी, और इसके अलावा 3 नंबर पिन को ग्राउंड करना है इस सर्किट के अनुसार। 3 नंबर पिन को ग्राउंड कर दिया, 2 नंबर पिन पे 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाया और 100 ओम के रेजिस्टेंस के आगे इनपुट दिया फंक्शन जनरेटर से, और DSO के चैनल 1 में हम वही इनपुट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा, ये 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर फीडबैक में लगा और पैरेलल में उसके 33 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा। तो अब हम जो स्क्वायर वेव देंगे तो हमें थ्योरी पता है कि B आउटपुट बराबर -1/RC V/dt, ये हमारा इंटीग्रेटर का आउटपुट एक्सप्रेशन होता है। तो हमने जो यहाँ पे स्क्वायर वेव दिया है, इस स्क्वायर वेव का पीक टू पीक 200 मिली वोल्ट है, या पीक वोल्टेज 100 मिली वोल्ट है। 100 मिली वोल्ट पॉजिटिव, ये ब्लू कलर में दिख रहा है, और -100 मिली वोल्ट माइनस में। तो अगर हम इसको इस इंटीग्रेशन फार्मूला में रखते हैं स्क्वायर वेव के इंटीग्रेशन को, तो आउटपुट का जो एक्सप्रेशन आता है, आउटपुट वेव फॉर्म का जो पीक टू पीक का एक्सप्रेशन आता है, वो आता है -1/RC V/पीक इंटू T ऑन टाइम। ऑन टाइम कितना है, तो ऑन टाइम हमारा जो निकालेंगे हम, जो स्क्वायर वेव दे रहे हैं, क्योंकि हम 100 हर्ट्ज़ की स्क्वायर वेव दे रहे हैं, तो जो उसका T ऑन हो जाएगा 1/200 हो जाएगा, क्योंकि हाफ पीरियड होगा तो 1/100 पीरियड होगा और 1/200 हाफ पीरियड हो जाएगा। तो जब हमने ये वैल्यूज रखी
हमारे स्क्वायर वेव का पीक टू पीक पीक वोल्टेज 100 मिली वोल्ट है, आर 100 ओम है, सी 10 माइक्रोफेरेड है और टी ऑन 1/200 है। तो जब हमने ये वैल्यूज रखी कैपेसिटर की वैल्यू, ये है सी, ये है आर और ये है हमारा इनपुट का वोल्टेज और ये हमारा टी ऑन टाइम स्क्वायर वेव का। तो जब हमने ये पूरी कैलकुलेशन करी तो हमें मिला क्या कि हमारी जो ट्रायंगुलर वेव होनी चाहिए वो 500 मिली वोल्ट पीक टू पीक होनी चाहिए, या 250 मिली वोल्ट पॉजिटिव में, 250 मिली वोल्ट निगेटिव में। इस तरीके की वेव फॉर्म हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 200 मिली वोल्ट की पीक टू पीक स्क्वायर वेव जो ब्लू कलर में 100 मिली वोल्ट ऊपर 100 मिली वोल्ट नीचे, और जो आउटपुट वेव फॉर्म होगी वो 500 मिली वोल्ट पीक टू पीक होगी। ये इस तरीके से थ्योरी हमारी कहती है, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ये है। जब हम इसको प्रैक्टिकल करके हम देख रहे हैं तो फंक्शन जनरेटर से सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रैक्टिकल करते समय 100 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी देनी है, क्योंकि हमने 100 हर्ट्ज़ के लिए डिज़ाइन किया है। जो आर और सी चूज किया है वो इस तरीके से चूज किया है कि वो 100 हर्ट्ज़ का पे प्रॉपर वेवफॉर्म हमें ऑब्जर्व हो। तो 100 हर्ट्ज़ की वेवफॉर्म, 100 हर्ट्ज़ सेलेक्ट कर लिया, स्क्वायर वेव सेलेक्ट कर लिया, आउटपुट से हमने प्रोब के थ्रू अपने पिन नंबर 2 पे, इन्वर्टिंग पिन पे, जैसे हम थ्योरी में पढ़ते हैं, सिग्नल को रेजिस्टेंस के आगे ये दे दिया। देखिए ये सिग्नल आ रहा है और इसी को हमने डीएसओ के चैनल 1 पे भी लगा दिया देखने के लिए। और पिन नंबर 6 से, जो कि हमारी आउटपुट वेवफॉर्म है, ये पिन लगा हुआ है, इससे हमने, ये हमारे कैपेसिटर लगा हुआ है फीडबैक में, ये दोनों रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये पूरी सर्किट ब्रेडबोर्ड पे सेटअप है इसी के अनुसार, जिसको आप भी ब्रेडबोर्ड पे सेटअप कर सकते हैं। अब हम आउटपुट देखते हैं क्या हमें मिल रहा है। चैनल 1 पे हमने देखिए 200 मिली वोल्ट पीक टू पीक आ रहा है, 200, 192, 198, कभी 200, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, 212 मिली वोल्ट। तो चैनल 1 पे हम ये मान रहे हैं कि हमने 200 मिली वोल्ट पीक टू पीक दिया है। और चैनल 2 पे जो हमें आउटपुट मिल रहा है, हम अगर इसको देखें यहाँ पे तो 500 मिली वोल्ट के अराउंड, कभी 510, कभी 536, कभी 520, थोड़ा सा क्योंकि स्पाइक्स आ रही हैं, तो हम 500 मिली वोल्ट थ्योरी हमारी कहती है, हमें उसी रेंज में लगभग आउटपुट भी मिल रहा है चैनल 2 पे। तो स्क्वायर वेव हमारा येलो कलर में इनपुट और ट्रायंगुलर वेव आउटपुट। इनपुट 200 मिली वोल्ट पीक टू पीक, आउटपुट 500 मिली वोल्ट पीक टू पीक। यही हमारी थ्योरी कहती है। जो हमने इनपुट दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है और जो पीक टू पीक वोल्टेज दिया है, इन दोनों के अनुसार 200 मिली वोल्ट स्क्वायर वेव की पीक टू पीक हो और 100 हर्ट्ज की अगर फ्रीक्वेंसी हो, तो ट्रायंगुलर वेव जो है हमारी 500 मिली वोल्ट पीक टू पीक की आनी चाहिए, जो कि आ रही है, हमने यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे ये है कि हम कैसे चूज करेंगे कि आर की वैल्यू क्या चूज करनी है, सी की वैल्यू क्या चूज करनी है, या ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या चूज करनी है। तो उसके लिए हमारा यही फार्मूला -1/RC, जो बी आउटपुट बराबर -1/RC इंटू टी ऑन मीन्स 1/2F और वी पीक ऑफ स्क्वायर वेव। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे, यहाँ से देख रहे हैं, तो हमारा बी आउटपुट पीक टू पीक जो है वो बढ़ेगा, और अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो हमारा बी आउटपुट पीक टू पीक घटेगा। तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के देखते हैं। अभी हमने 100 हर्ट्ज़ दिया है, अगर हम इसी आरसी ऑक्सीलेटर को 100 हर्ट्ज़ देते हैं, 1 किलो हर्ट्ज़ देते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो जब हमने 1 किलो हर्ट्ज़ दिया तो देखिए आउटपुट वेवफॉर्म काफ़ी छोटी हो गई, सेम स्केल पे है, लगभग वो 280 मिली वोल्ट पे 280 मिली वोल्ट पे पहुँच गई, जो कि 500 मिली वोल्ट थी। तो अगर हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो उसी रेशियो में जो है हमारा आउटपुट वेवफॉर्म डाउन हो गया। और अगर हमने 100 हर्ट्ज़ पे कर दिया तो हम अपने पुराने पीक टू पीक पे आ गए, 200 मिली वोल्ट पे 500 मिली वोल्ट पीक टू पीक। और अगर हमने फ्रीक्वेंसी बहुत कम कर दिया, फ्रीक्वेंसी अगर हम बहुत कम कर देंगे तो पीक टू पीक बढ़ जाएगा। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज़ कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे अभी 100 हर्ट्ज़ है, अभी हम 10 हर्ट्ज़ कर दे रहे हैं, अभी हमने 10 हर्ट्ज़ कर दिया तो देखिए ये हमारी आउटपुट वेवफॉर्म काफ़ी बड़ी हो गई। अभी स्केल में नहीं आ रही, हमें इसे थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। ये देखिए तो इस तरीके से आउटपुट वेवफॉर्म, जब हमने 10 हर्ट्ज़ दिया तो पीक टू पीक बढ़ जाना चाहिए, तो पीक टू पीक लगभग 3.4 वोल्ट हो गया है, 3.54 वोल्ट हो गया है। तो मतलब हमने यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि अगर हमने फ्रीक्वेंसी को घटा बढ़ा रहे हैं तो उसी हिसाब से हमारे आउटपुट ट्रायंगुलर वेवफॉर्म का पीक टू पीक भी चेंज हो रहा है, आर और सी को फिक्स रख के, क्योंकि हमने आर और सी चेंज नहीं किया, वेरिएबल नहीं लगाया। अगर हम इसमें आर और सी को वेरी कराएंगे,
सपोज करें हमने सी बहुत छोटा ले लिया तो हमारा पीक टू पीक बहुत बढ़ जाएगा, पीक टू पीक बहुत बढ़ जाएगा तो हमारा आउटपुट सेचुरेशन में जाने लगेगा, प्रॉपर ट्रायंगुलर वेवफॉर्म नहीं मिलेगी। हमने आर बहुत छोटा ले लिया तो भी हमारा पीक टू पीक बहुत बढ़ जाएगा। इसमें हमें ये भी ध्यान देना है, अगर हमने सी बहुत बड़ा ले लिया या आर बहुत बड़ा ले लिया तो क्या होगा कि पीक टू पीक बहुत कम हो जाएगा, तो हमें आउटपुट भी ट्रायंगुलर वेवफॉर्म का पीक टू पीक कुछ मिलेगा ही नहीं। तो हमें इस फार्मूले के अनुसार अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी पे अप्रोप्रिएट आर और सी चूज करके हम डिजायर्ड आउटपुट ट्रायंगुलर वेवफॉर्म की आउटपुट पीक टू पीक ऑब्जर्व कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम किसी भी आर और सी के लिए किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा इंटीग्रेटर बनेगा। बहुत ध्यान से डिजाइन करते समय इस फार्मूले को देखना है कि हमें जो आउटपुट पीक टू पीक चाहिए उसको क्या फ्रीक्वेंसी हमारे है इनपुट की, क्या आर की वैल्यू है, क्या सी की वैल्यू है, क्या हमारे पीक टू पीक वोल्टेज की वैल्यू है, ये इसको हमें ऑब्जर्व करके डिज़ाइन करना है किसी भी आर सी इंटीग्रेटर को डिज़ाइन करते समय। तो ये सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है कि आर की वैल्यू चूज करना। यहाँ पे हमने आर 100 ओम और सी 10 माइक्रोफैरड लिया है, तो ये सोच के लिया है कि मैं फ्रीक्वेंसी जो है 100 हर्ट्ज पे अच्छे से ऑब्जर्व करा पाऊँगा प्रैक्टिकल में। अब यहीं पे देखिए अगर मैं 100 किलो हर्ट्ज पे चला जाता हूँ तो मेरी वेवफॉर्म ना के बराबर हो गई जो स्क्वायर ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है। तो इस तरीके से क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे जाने पे क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी घटेगी तो आउटपुट वेवफॉर्म बढ़ेगा, तो आउटपुट वेवफॉर्म जो है सेचुरेशन में चला गया। क्योंकि ओपैम्प में एक ओपैम्प की विशेषता होती है कि ओपैम्प का आउटपुट वेवफॉर्म कभी भी उसके सेचुरेशन वोल्टेज से ज़्यादा या सेचुरेशन वोल्टेज से नेगेटिव सेचुरेशन वोल्टेज से कम नहीं हो सकता। तो इसलिए वो पॉजिटिव सेचुरेशन वोल्टेज पे जाके रुक गया बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे 99 किलो हर्ट्ज पे। वहीं पे हम अगर 100 हर्ट्ज पे आ जाते हैं तो हमारी वेवफॉर्म पहले के जैसे ही हो गई। ये थोड़ा सा स्केल हमने चेंज किया था प्रॉपर एडजस्ट करके। जी तो फिर से देखिए 200 मिली वोल्ट पे 500 मिली वोल्ट की स्क्वायर वेव मिल रही है। अगर इसी तरीके से अगर हम चेंज करते हैं फ्रीक्वेंसी को या जो है इनपुट वोल्टेज को या आर और सी को, तो और भी चीज़ें उसी हिसाब से एडजस्ट करना होगा। तो ये रहा हमारा पूरा आरसी इंटीग्रेटर। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या है और अवेलेबिलिटी की, अगर हम अभी हमने स्क्वायर वेव दिया है, अगर इसी फ्रीक्वेंसी पे अगर हम ट्रायंगुलर वेव दे देते हैं तो देखिए हमें पैराबोलिक आउटपुट मिल रहा है। ये ऑब्जर्व करते हैं, ये साइन वेव नहीं है, ये पैराबोला है। इनपुट हमारा येलो कलर में ट्रायंगुलर वेव है और उसका इंटीग्रेशन पैराबोला। अगर हम वहीं पे साइन वेव देते हैं सेम फ्रीक्वेंसी पे तो देखिए येलो कलर में हमारा इनपुट और ब्लू कलर में आउटपुट। येलो कलर में इनपुट है और ब्लू कलर में आउटपुट है, और इसमें इंटीग्रेशन दिख रहा है हमारा आउटपुट 90 डिग्री पीछे है, या हम कह सकते हैं इनपुट 90 डिग्री आगे है। तो ये साइन वेव इनपुट होगा तो इस तरीके का इंटीग्रेशन साइन का होता है। अगर ट्रायंगुलर इनपुट दे रहे हैं, यहाँ से ट्रायंगुलर इनपुट दिया सेम फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज पे, तो आर और सी और सारी चीज़ें अप्रोप्रिएट हैं, तो हमारी आउटपुट सही से ऑब्जर्व हो रही है।